पीड़ित परिवार से धरने पे मिलने तक नहीं आया। हम न्याय की मांग को लेकर के आज 7वां-8वां दिन है हमारा। डेड बॉडी हमारी अहमदाबाद गुजरात में रखी है और हम लोग सिर्फ न्यायोचित हमारी मांगे हैं, नाजायज हमारी कोई मांग नहीं है, केवल न्याय की मांग है, अपराध गिरफ्तारी की मांग है। परिवार का जो पट्टा खारिज हुआ है उसको पट्टा वापस दिलाने की मांग। परिवार की जिद ये है कि पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम तभी करवाएंगे जब आरोपी चिन्हित करके डिटेन करवा लिए जाएंगे। जब आरोपियों को डिटेन कर लिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि हाँ ये आरोपी बनने की संभावना हो रही है, तब हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे। परिवार कह रहा है इस तरह। हमें डर है कि सीएम लोढ़ा हमें जान से मरवा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इनकी आशंका है। सीएम लोढ़ा स्थानीय विधायक है। नमस्कार, इस वक्त मैं सिरोही जिले में हूँ और यहाँ पर लोग ठंड में धरने प्रदर्शन पर भी बैठे हैं। काफ़ी हज़ारों की संख्या में हैं लोग यहाँ पर। और आपको बता दें, कार्तिक भील जो 19 नवंबर को उनके साथ मारपीट हुई और 1 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज 6ठा दिन है, फिर भी धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनका पार्थिव शरीर मेहसाणा के हॉस्पिटल में एडमिट। क्या लग रहा है? घटना हो रही है, उदयपुर की घटना थमी नहीं, प्रकाश भील की, फिर से कार्तिक भील। देखिए, इस राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार है। जब तक इन सरकारों के अंदर जातिवादी और छुआछूत की भेदभाव की सोच नहीं जाएगी, इसी तरह से कार्तिक भील और इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की हत्याएं होती रहेंगी। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? 6 दिन हो गए। अब भाई जनता जनार्दन, आज आपने देखा है मीडिया के साथियों ने, हज़ारों की संख्या में पुलिस लगी है, हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आए हैं। ये लोग न्याय लेने के लिए आए हैं। ये त्रस्त आ चुके हैं भाजपा और कांग्रेस से। तो जाहिर सी बात है, अगर शासन प्रशासन न्याय देता है तो ठीक है, वरना आगे की हम रणनीतियाँ बना रहे हैं। हम बहुत मजबूत लोग हैं, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, आंदोलन तैयार करेंगे। वो मजबूर होकर इनको न्याय देना पड़ेगा। 6 दिन हो गए, कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया। क्या लग रहा है, उम्मीद? प्रशासन का तो ये कहना है कि इस मामले को कैसे भी करके दबाएं, लेकिन हम इस मामले को दबाना नहीं चाहते। हम जो कार्तिक भील एक सामाजिक व्यक्ति थे, कार्तिक भील अनुसूचित जाति जनजाति, यूं कहे संविधान के सच्चे प्रहरी थे, जिन्होंने बहुत आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन में वो गए, अपने साथ के लोगों से मिले, साथ के लोगों को जगाते थे, उनकी मीटिंग लेते थे। बहुत वैचारिक साथी थे। एक सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये भी थी कि कार्तिक भील की सुनियोजित यह हत्या है, जिसमें शासन और प्रशासन और सामंतशाही सोच इन्वॉल्व है। ये तो सुनियोजित हत्या है उनकी। झुकना पड़ेगा प्रशासन को, बात माननी पड़ेगी और इस तरह की घटनाओं के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा इनको। सरकार है वो सुन नहीं रही है। महाराज जी, आपके वेश में देख रहा हूँ, क्या लग रहा है, सरकार आती है धर्म के नाम पर? देखिए, जो ये राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो तो किसी जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं। इनको अपना वो उल्लू सीधा करना होता है। और हम जो लोग दबे कुचले लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं, ये इनके बहकाव में आ जाते हैं और ये इन पर राजनीति करके चले जाते हैं। फिर 5 साल तक वोट बैंक समझ लिया इनको, तो वोट बैंक है खाली। अब ये चाहते हैं कि अब जैसे कार्तिक भील जैसी हत्याएं पहले भी कई जगह पर हुई, तो ये सब सिलसिला थमना चाहिए। और ये सैलाब इसी के लिए उमड़ पड़ा है। और मैं नहीं, मेरे और भी जो मेरे लोग हैं, वो संत हैं, समाज के जो ऋषि है, साधु हैं, वो लोग भी यहाँ आएंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो हम उनको भी बुलाएंगे। अच्छा, सामाजिक वो कार्यकर्ता होते हैं, वही निशाने पे क्यों होते हैं ज़्यादातर? देखिए, एक लाइन आती है, कहावत आती है, लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, सिंह शायर उल्टे चले। ये होती है, लाइन होती है, सिंह शायर और सपूत, ये तीनों उल्टे चलते हैं। तो जो आइडियोलॉजी बनी हुई है, उसको वो इस तरह से एक्टिविस्ट को इंगित करते हैं, टारगेट करते हैं, क्योंकि वो विचारधारा से हटकर बात करते हैं, वो जायज़ मुद्दों की बात करते हैं। इसीलिए ये बात कही है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले, शायर सिंह सपूत। तो वो तो सिंह था, शायर था हमारा भाई, सपूत था, जो एक ये जो गंदी राजनीति है, गंदी सामाजिक व्यवस्था है, उनको तोड़ने का काम करता। महापुरुषों की विचारधारा को तो वो लाने का काम कर रहे थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। अच्छा, कार्तिक भील के पिताजी भी हैं, लग रहा है ये इनको धमकियां भी मिल रही हैं परिवार को भी। कार्तिक भील के पिताजी ने अभी कहा है, कार्तिक भील के भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हमें डर है कि सीएम लोढ़ा हमें जान से मरवा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इनकी आशंका है
सीएम लोढ़ा स्थानीय विधायक है और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं, बहुत क्लोज हैं उनके, तो उनकी तो वो हत्या करवा सकते हैं। इन्होंने खुला कहा है, कलेक्टर साहब के पास हम बैठे थे अंदर, कलेक्टर साहब को, तो उनको भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई, परिवार के लोग सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ पर मरे हुए कार्तिक भाई है, शहीद हो गए वो हमारे लिए, लेकिन सरकार, इन लोगों ने, जातिवादी लोगों ने मार दिया है। उनकी हत्या करवाने के बाद परिवार को तो ना सुरक्षित छोड़ेंगे। हम तमाम सामाजिक लोग कार्तिक भील के परिवार के साथ में हैं। प्रशासन भी अंधेरा करके बैठा है, क्या लग रहा है? ऐसा है, प्रशासन चाहता है कि ये लोग किसी भी तरीके से इस आंदोलन से हटे। आपके सामने अभी लाइट काटी गई है, आपने देखा कि नहीं? सब लोगों ने रोड लाइट है, लाइट काटी गई है जानबूझ के, रास्ते रोके जा रहे हैं। यहाँ पे पानी आता है, वो रोका गया है। यहाँ पर मीडिया के साथी आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। आंदोलन में आज धरने में आ रहे थे लोग, उनको बैरिकेड लगा के जिले से बाहर रोक दिया गया। रेलवे स्टेशन के ऊपर चेक कर करके यहाँ पर आने, तो ये तो आंदोलन को कुचलने की इनकी साजिश है। अब इनको ये मालूम नहीं है, ये दलित लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं, इन्होंने इतिहास ही इतने संघर्षों से लिखा है, इतिहास में इतने संघर्षों में पल बढ़कर बड़े हुए हैं, तो इनको रोकना आसान नहीं है। अब ये जो आंदोलन है, कार्तिक भाई की शहादत है, ये बड़ा इतिहास रचेगी और वैचारिक क्रांति पैदा करेगी, जिसमें वर्तमान में शासन में बैठे लोग हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार मेघवाल। अच्छा रवि भाई जी, आप लगता है जयपुर से भी आए हैं, मैं जानता हूँ थोड़ा, लेकिन क्या लग रहा है, सरकार एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा लगा रही है और दूसरी तरफ भारत में देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आह्वान किया और पूरे देश में घूम घूम के इस नारे को साथ लेकर के और पैदल जो चल रहे हैं, पैदल मार्च उन्होंने जो निकाला है और पैदल चल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। पहली बात कि राजस्थान में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और 2018 में गहलोत राज आने के बाद में, कांग्रेस सरकार आने के बाद में दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी, आदिवासियों, इनके ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ से गए हैं। और जहां की अगर मैं बात करूं सरकार की, सरकार चुप्पी साध के बैठी है। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, रेप, गैंगरेप जैसी संगीन वारदातें होती हैं, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, जाति के नाम पे मारा पीटा जाता है, मूछ के नाम पे मार दिया जाता है, पानी के मटके के छू लिए, क्या हाथ लगा लिया छोटे से बच्चे ने, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये जो कांग्रेस सरकार है, राहुल गांधी जी की जो सरकार है, ये चुप्पी साध के चुपचाप बैठी हुई है, मौन धारण करके बैठी है। हम कहना चाहते हैं, आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहली बात राजस्थान में जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस वोट बैंक से आपकी सरकार है, उसको तो जोड़ लीजिए पहले। उनका तो जो हालात बिगड़े हुए हैं उनको देख लीजिए, बद से बदतर हालात हो गए हैं इस जनता के, SC ST के, माइनॉरिटी के, इनको देख लीजिए एक बार। आप जयपुर से पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुंचा है। देखिए, जैसा कि जो बात खुल करके सामने आई, और एक कहावत है, चोर की डाडी में तिनका। जब चोर की डाडी में तिनका है तो चोर यहाँ क्यों आएगा, है ना? क्योंकि पूरे इस मामले को शह देने वाला जो कि यहाँ का जो विधायक है संयम लोढ़ा जी, वो यहाँ का उसी की शह के अंदर इस हमारे भाई जो शहीद कार्तिक भील है, उसकी हत्या की गई एक षड्यंत्र पूर्वक। और उसी के शह में आज यहाँ के कलेक्टर हैं, SP है सिरोही के, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उनकी शह में अभी तक पीड़ित परिवार से धरने पे मिलने तक नहीं आया। हम न्याय की मांग को लेकर के आज 7वां 8वां दिन है हमारा। डेड बॉडी हमारी अहमदाबाद गुजरात में रखी है और हम लोग सिर्फ न्यायोचित हमारी मांगे हैं, नाजायज हमारी कोई मांग नहीं है, केवल न्याय की मांग है, अपराध गिरफ्तारी की मांग है, परिवार का जो पट्टा खारिज हुआ है उसको पट्टा वापस दिलाने की मांग है। जो पोस्टमार्टम की बात है, हम एक एक तथ्य को सामने लाना चाहते हैं, यही खुलासा करना चाहते हैं उस चीज़ का। फिर ये जो प्रशासन जो बैठा है, ये क्यों लापरवाही कर रहा है, क्यों देर कर रहा है, क्यों पीड़ित परिवार की सूद नहीं ले रहा? ये गरीब आदिवासी जो पीड़ित परिवार है, हम ये प्रशासन ऐसा सोचता है कि SC ST के लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, भील है, क्या कर लेंगे। आज हम लोग परिवार के साथ लग करके, और परिवार को एक आश्वासन हम लोगों ने भी दिया, जैसे आश्वासन अभी 3 दिन 4 दिन पहले इसी प्रशासन ने लिखित में दिया कि साहब ये मांगे हैं, इस पे इतना समय चाहिए हमारे को, जबकि आज 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन 4 दिन पूरे हो गए, अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमने भी परिवार को एक आश्वासन दिया कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भाई शहीद कार्तिक भील को न्याय नहीं मिलेगा, हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे, न्याय के बिना नहीं उठेंगे, चाहे प्रशासन लाठी मारे।
चाहे जेल में डाले चाहे मुकदमे में डाले। और हमने भी परिवार को एक आश्वासन दिया कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भाई शहीद कार्तिक भील को न्याय नहीं मिलेगा, हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे, न्याय के बिना नहीं उठेंगे, चाहे प्रशासन लाठी मारे, चाहे जेल में डाले, चाहे मुकदमे में डाले। आज से पहले भी हमारे लोगों के ऊपर ये जो साथी जो आज हमारे साथी आए हैं, भाई गिगराज जोड़ली जी है, भाई हमारे बनवारी लाल जी है, भाई हमारे अनिल देनवाल जी है, बहुत सारे संगठन के बड़े बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आते हैं। इनके पन्ने पलट के देखिए, इनका इतिहास देखिए, इनके संघर्ष को देखिए। मुकदमे सब पे लगे हुए हैं। भाई के ऊपर 35 मुकदमे हैं, कम से कम 10-12 मुकदमे मेरे ऊपर भी है, भाई पे मुकदमे हैं। तो इन मुकदमों से हम नहीं डरते। प्रशासन ये सोचता है कि ये लोग कौन हैं, आज इनके ऊपर मुकदमे लगा करके इनको यहाँ से भगा देंगे, इन लोगों को लाठी के सहारे इनको हम डरा करके भगा देंगे, तो गलतफहमी है। निकाल दीजिए इस चीज़ को। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो लग रहा है कि आपको न्याय की उम्मीद? देखिए, कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज चाहे कलेक्टर है, चाहे एसपी है, भारत के संविधान के अंतर्गत इनको जो उपाधि मिली हुई है, जो पद पे बैठे हैं, ये संवैधानिक पद है और संविधान की बदौलत उस पद पे ये विराजमान है। और हमें कानून पे भरोसा है, इस संविधान पे भरोसा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के ऊपर हमें भरोसा है। तो देखिए, हमारा जो आपने बोला कि इस पे कि न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा न्याय। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वादा है परिवार से, पीछे नहीं हटेंगे। गिगराज जी, जानकारी के लिए, जो पार्थिव शरीर है जो महसाणा है, जानकारी दर्शकों के लिए, क्या वो सरकार की लापरवाही से वहाँ रखा हुआ है या फिर परिवार की? सरकार तो ये चाहती है कि महसाणा में पोस्टमार्टम करवा दिया जाए और सीधा गांव में अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। परिवार की जिद ये है कि पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम तभी करवाएंगे जब आरोपी चिन्हित करके डिटेन करवा लिए जाएंगे। जब आरोपियों को डिटेन कर लिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि हाँ, ये आरोपी बनने की संभावना हो रही है, तब हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे। ये परिवार कह रहा है इस तरह का। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। हम लापरवाही नहीं करना चाहते। इंद्र मेघवाल वाले मामले में यही हुआ कि पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराते सीधा अंतिम संस्कार करवा दिया, पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया, परिवार को हाथ नहीं लगाने दे रहे। कार्तिक भील का आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। आज मध्य प्रदेश के लोग आए हैं, गुजरात के लोग आए हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। अब उस डेड बॉडी को हाथ लगाना किसी के बस की बात नहीं है जब तक न्याय नहीं मिलता किसी भी सूरत में। बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। इसमें तो राष्ट्रीय लीडर आ चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा। ये समझ से बाहर हो गए सरकार के भी। अब खुद के नहीं समझ में आ रही क्या किया जाए। ये तो कार्तिक भाई भील शहादत होने के बाद कई गुना उनका कद बढ़ गया है हमारी नज़रों में। बिल्कुल जी। और आपने एक बहुत जायज़ सवाल किया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं। हम राजस्थान के तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी लोग ये सवाल उनसे करते हैं कि राहुल गांधी, आप विधानसभा चुनाव से पहले आपने ये वादा किया था विदिन 10 डेज मैं 10 दिन के अंदर तमाम किसानों की कर्ज माफ़ी कर दूंगा। सारे किसानों को पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी, अगर किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई तो राहुल गांधी गो बैक। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस नहीं हुए तो राहुल गांधी गो बैक। अगर दलितों के साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ तो राहुल गांधी गो बैक। अगर इस महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले तो राहुल गांधी गो बैक। हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। मैं पूर्व में अब सूचना दे देना चाहता हूं, 25 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और ये हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, जहां से संविधान चलता है, संविधान से पूरा देश चलता है। वो अगर मूर्ति नहीं उठी तो राहुल गांधी गो बैक, जाना पड़ेगा आपको वापस। ऐसे नहीं गए, हो सकता है आप यात्रा निकाल के ले जाएं। अगर इन सारे तथ्यों के ऊपर आपने जानकारी नहीं जुटाई और बोले नहीं, संज्ञान नहीं लिए, तो आगे के लिए परमानेंट कांग्रेस गो बैक कर दी जाएगी राजस्थान से। जी। संत जी, आपसे एक सवाल है, क्या लग रहा है SC ST को क्या समझ के रखा है कि एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकता? देखिए, SC ST जो ऐसे वर्ग हैं जो भोले भाले हैं, शिक्षा का, इन क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव रहा शुरू में। ये दबे कुचले लोग, सामंतों ने इन पर शासन किया और वही ढाल लिए ये चले आ रहे हैं।
और शिक्षा की और इन सब की कमी होने, इनका ध्यान भी नहीं देते इन पर। ये जो एमएलए एमपी बन के जाते हैं वो ध्यान देते नहीं है न, कहाँ वहाँ पर क्या शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है या पानी की जैसे कि भूमि की आवश्यकता होती है, ध्यान ही नहीं देते। और यही कारण है कि इसीलिए ये बोल नहीं पाते, इनको ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है। और यही कारण है कि इनको मौका मिल जाता है कि ये तो कुछ जानते हैं नहीं और इनको दबाते रहो, इन पर शासन करते रहो, इसलिए शोषण होता रहता है। इनका शोषण होता रहता है। अच्छा सर, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।